वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमें एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। और ये देखिए, ये है वो क्वेश्चन। एग्जाम में ये प्रॉब्लम जब आया था तो काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दिया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम जो है वो 2D फोर्स सिस्टम में भी आता है, 3D फोर्स सिस्टम में भी आता है, इक्विलिब्रियम में भी आता है, फ्रिक्शन में भी आता है। तो कुछ स्टूडेंट्स लोग इसके वजह से कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे सॉल्व करें। तो हमें स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सेंड किए, उन्होंने कहा कि सर ये प्लीज हमें सॉल्व करके बताइए। तो चलो हम आपको बताते हैं कि ये कौन से टॉपिक का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एग्जाम में अगर आया तो कैसे सॉल्व करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। यहां पे डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ होने के बाद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्यों होते हैं बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए और ये प्रॉब्लम हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 फोर्सेस 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300, 400, 500, 5 फोर्सेस है। कंफर्म, पांचों का मैग्नीट्यूड यहां पे दिया हुआ है। आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, 110 डिग्री, 220 डिग्री, 290 डिग्री एंड 340 डिग्री। इसका मतलब ये कंफर्म है कि यहां पे 5 फोर्सेस है और पांचों के पांचों इंक्लाइन है। पांचों इंक्लाइन है, पांचों में से कोई भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, कोई भी वर्टिकल नहीं है, सभी के सभी इंक्लाइन है। कंफर्म। देखो क्वेश्चन एग्जाम में जब आप पढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं जहां पे डायग्राम दिया हो। उनको लगता है कि जहां डायग्राम नहीं दिया है वो डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में स्टेटमेंट को, हर एक वर्ड को प्रॉपर्ली पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करो। प्रॉब्लम देखना बहुत आसान होता है, ये प्रॉब्लम उन्हीं में से है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो तो यहां पे हमने आपको बताया कि क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग 5 फोर्सेस है, पांचों के पांचों इंक्लाइन है, पांचों का एंगल यहां पे दिया हुआ है। लेकिन आगे देखो, आगे का स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पांचों फोर्सेस इंक्लाइन है, पांचों का जो एंगल है वो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है फ्रॉम एक्स एक्सिस। जो स्टूडेंट को ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया वही स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन बना सकता है, नहीं तो नहीं। और ये स्टेटमेंट से ही आपको पता चलता है कि आप डायग्राम बना पाओगे या नहीं, क्योंकि डायग्राम जो बनेगा वो इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रख के बनेगा। ये स्टेटमेंट ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, एट अ पॉइंट ऑल एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसका मतलब ये है, देखो यहां पे एक और स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑल एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसका मतलब ये जो पांचों फोर्सेस है, पांचों फोर्सेस का डायरेक्शन यहां दिया है। आप बोलेंगे डायरेक्शन कहां दिया है, क्वेश्चन में तो लिखा, यस डायरेक्शन दिया है। देखो लिखा है ऑल एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। सभी के सभी जो फोर्सेस है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट है। देखो लिखा हुआ है ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। डायरेक्शन दो टाइप के होते हैं, कोई भी जो फोर्स होता है, कोई भी फोर्स का डायरेक्शन दो टाइप का हो सकता है। या तो फोर्स पॉइंट से दूर जाएगा या तो फोर्स पॉइंट के तरफ आएगा। इट मींस या तो फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा या तो टुवर्ड्स द पॉइंट होगा। इट मींस या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। इट मींस या तो पुश होगा या तो पुल होगा। देखो हमने कितने सारे नाम बता दिए। तो यहां पे क्वेश्चन में फोर्सेस का डायरेक्शन दिया है, ऑल आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट लिखा है। अब देखो आगे क्या लिखा है, फाइंड द रिजल्टेंट। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब हमें यहां पे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या वर्ड दिखा, रिजल्टेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट जो ये वर्ड है ना, ये रिजल्टेंट वर्ड 2D फोर्स सिस्टम में भी आता है, 3D फोर्स यानी 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में भी आता है, इक्विलिब्रियम में भी आता है, फ्रिक्शन में भी आता है। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कहीं ये 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का तो प्रॉब्लम नहीं, या कहीं ये इक्विलिब्रियम का तो प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करके बताते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं जरा ध्यान से देखना। और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम वही स्टेटमेंट का यूज करेंगे जो स्टेटमेंट हमने पहली बार अंडरलाइन किए थे, ये वाली स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट का मीनिंग जो स्टूडेंट को समझ में आ गया वही स्टूडेंट डायग्राम करेक्टली बना सकता है। चलो बनाते हैं डायग्राम। तो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम कि यहां पे 5 फोर्सेस है, पांचों इंक्लाइन है, पांचों का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पे लिखा क्या है, एक्स एक्सिस। तो चलो एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हम मान के चलते हैं कि ये पहले 2D4 सिस्टम का प्रॉब्लम है, मान के चलते हैं। वैसे 2D4 सिस्टम में 2 एक्सिस रहेंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 3D4 सिस्टम में 3 एक्सिस रहती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो मान के चलते हैं फिलहाल कि ये 2D4 सिस्टम का प्रॉब्लम है। ऐसे में यहाँ पे 2 एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो चलो हम यहाँ पे एक्सिस बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये देखो ये हमने बना दिए, मान लो एक्स एक्सिस। ये देखो ये हमने बना दिए वाई एक्सिस। ये तो आपको पता ही होगा कि जनरल कुछ चीजें कि दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होती है वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस निगेटिव होती है। ये तो आपको पता ही होगा। उसी तरह से ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस निगेटिव होती है। ये जनरली पता ही होता है। और इससे 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। लिमिट की अगर बात करें, एंगल का लिमिट वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सुनो, एंगल का लिमिट ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से लेके 90 डिग्री के तक जो एंगल, ये जो क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 डिग्री तक उसका एंगल लिमिट होता है। मतलब यहां से लेके यहां तक, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से लेके यहां तक है, तो ये 0 से लेके 90 डिग्री यहां तक। अब सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 से 180 तक, देखो यहां से लेके इधर 90 से 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ये जो क्वाड्रेंट है ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। इट मींस 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक का जो एंगल लिमिट होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट का होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो 270 डिग्री से 360 डिग्री तक का जो एंगल लिमिट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। ये बताना जरूरी है, वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देख के डायग्राम बनाने वाले हैं। चलो अब देखो डायग्राम हम बनाएंगे। सबसे पहले 5 फोर्सेस दिए हैं, पांचों के पांचों इंक्लाइन है, पांचों का मैग्नीट्यूड दिया है, पांचों का एंगल दिया है, पांचों का डायरेक्शन दिया है कि सभी के सभी आउटवर्ड है। चलो पहला फोर्स लेते हैं। पहला फोर्स है 100 न्यूटन। पहले फोर्स का एंगल है 50 डिग्री। पहला फोर्स 50 डिग्री से इंक्लाइन है, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब ये है कि पहला फोर्स 50 डिग्री से इंक्लाइन है एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये समझ में आया क्या? फिर से सुनो, पहला फोर्स 50 डिग्री से इंक्लाइन है एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो अब हम यहां शो करने वाले हैं। तो ये देखो ये है पहला फोर्स, ये पहला फोर्स हमने शो किए। पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो कितना, 100 न्यूटन। और ये पहला फोर्स एक्स एक्सिस के साथ में 50 डिग्री से इंक्लाइन है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर बोला होता तो ऐसा। ठीक है, अभी लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज हम गए कितना, 50 डिग्री। तो ये देखो पहला जो फोर्स है उसका प्लेस हमने यहां पे एग्जैक्ट शो कर लिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड फोर्स है 200 न्यूटन। और 200 न्यूटन कितने डिग्री से इंक्लाइन है? सेकंड एंगल दिया है 110 डिग्री, 110 डिग्री से इंक्लाइन है। सेकंड फोर्स जो है वो 110 डिग्री से इंक्लाइन है। तो हमें बताओ कि 110 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? और 110 डिग्री से इंक्लाइन है ये भी एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो सेकंड फोर्स है, ये सेकंड फोर्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड फोर्स जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन। और ये एक्स एक्सिस के साथ में ये देखो एंगल यहां से लेके यहां तक का एंगल ये है 110 डिग्री का एंगल, 110 डिग्री का एंगल। देखो ये पूरा एंगल आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल आपको लेना है, यहां से लेके एक्स एक्सिस के साथ में 110 डिग्री। यहां से यहां तक 90 है, आपको बताए थे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिमिट है 90, मतलब यहां से लेके यहां तक 90 है। और आगे उसमें 20 डिग्री और उसमें ऐड करो, सो 90 प्लस 20 तो ये हो गया 110 डिग्री। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्स चला गया। ठीक है, चलो थर्ड फोर्स की तरफ देखो। थर्ड फोर्स है 300 न्यूटन और ये कितने डिग्री से इंक्लाइन है? थर्ड फोर्स 220 डिग्री से इंक्लाइन है। तो हमें बताओ थर्ड फोर्स 220 डिग्री से इंक्लाइन है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। याद करो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ एंगल की लिमिट लिखे थे, इरेज किए थे। चलो फिर से लिख लेते हैं। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट,
एंड 270 टू 364th क्वाड्रेंट। तो अभी जो थर्ड फोर्स है वो है 300 न्यूटन का, उसका एंगल है 220 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ एंगल है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 220 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 220 डिग्री यहां आएगा क्वाड्रेंट नंबर 3 में। देखो 180 से 270 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होता है वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में शो करना होता है। तो ये देखो, ये हम यहां शो करेंगे, ये देखो ये हमने शो किए फोर्स कितना, ये फोर्स है 300 न्यूटन का और इसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, ये देखिए यहां से लेके यहां तक का एंगल, एक मिनट, यहां से लेके यहां तक का पूरा ऐसा एंगल, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है कितना 220 डिग्री का एंगल, ये देखिए ये 220 डिग्री का एंगल है। अभी हम फिलहाल ऐसे ही रफली बना रहे हैं, ऐसा ये ऐसा एरो वगैरह थोड़े से आड़ा टेढ़ा हो रहा होगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंपॉर्टेंट है समझना कि देखो ये जो 300 न्यूटन है एक्स एक्सिस के साथ यहां से लेके यहां तक एंगल है 220, समझे। नेक्स्ट है 400 न्यूटन का फोर्स और उसका एंगल है 290 डिग्री। बताओ 290 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये क्वाड्रेंट 4 में जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट 4 का लिमिट देखो, एंगल लिमिट है 270 टू 360 और एंगल अभी है 290 डिग्री, मतलब इसी रेंज के बीच में है। तो नेक्स्ट फोर्स हम यहाँ पे शो करेंगे, ये देखिए ये हमने फोर्स शो करे हैं, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख लेंगे 400 न्यूटन, ठीक है। और इसका एंगल हम यहाँ शो करेंगे एक्स एक्सिस के साथ एंगल, यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये देखिए ये पूरा एंगल, और ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है दैट इज कितना बोले 290 डिग्री, 290 डिग्री का एंगल है। समझ में आ रहा है। टॉपिक कौन सा है बताएंगे, बस डायग्राम में एक और फोर्स हमें शो करने दो। लास्ट फोर्स है 500 न्यूटन का और ये 340 डिग्री से इंक्लाइन है, तो 340 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सो ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, जो कि 270 टू 360 डिग्री का एंगल लिमिट होता है। 340 डिग्री एंगल पे आपको शो करना है। ये देखिए नेक्स्ट फोर्स हम यहाँ पे शो करेंगे, ये हमने शो किए, फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख लेंगे 500 न्यूटन और ये यहाँ पे एंगल हम यहाँ पे शो करेंगे, ये देखिए ये पूरा एंगल, ये कितना एंगल है, तो ये 340 डिग्री का एंगल है, समझे। तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा बना है, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ सिस्टमेटिकली डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, सभी एंगल्स वगैरह हमने यहाँ पे कंपास का यूज करके यहाँ पे ड्रॉ किया है। और अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में जो कंडीशंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग पूरा डायग्राम तो बिल्कुल सही है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो ये 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है। कौन सा 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, जहां पे आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करना होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करना होता है, फिर आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन निकालते हैं, जिसके लिए आप मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस इसका यूज करते हैं। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से आप इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजोल्व वगैरह करते हैं ना, वो टॉपिक का ये प्रॉब्लम है। यानी ये बहुत ही सिंपल 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम आपके सामने एग्जाम में आया था, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आई होप डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन आप, जैसा हमने कहा कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। इसके बाद आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिलता है, मतलब रिजल्टेंट कितने डिग्री से इंक्लाइन है इससे आपको पता चलता है। इससे मैग्नीट्यूड मिलता है, इससे डायरेक्शन मिलता है। क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो आपको यही दोनों फार्मूले से वो निकालना है। लेकिन अगर आपको ये दोनों फार्मूलेज का यूज करना है तो यहाँ क्या लिखा है, अंडर रूट में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी क्या, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस है ही नहीं, यहाँ पे तो सभी की सभी इंक्लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सभी इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे।
इसके लिए आप मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ये टॉपिक का यूज करो और इंक्लाइन फोर्सेस को रिजोल्व करो। एक बार सभी इंक्लाइन फोर्सेस रिजोल्व हो गए, इट मींस एक बार सभी इंक्लाइन फोर्सेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट हो गए, तो फिर वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करो तो आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई मिलेगा। फिर वो यहाँ पुट करो तो आर मिलेगा, यहाँ पुट करो तो थीटा मिलेगा, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। समझे? तो चलो अब एक न्यू डायग्राम बनाओ। यही डायग्राम में शो मत करो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये ऐसे सर्कुलर एंगल्स वगैरह हो गए, ठीक है ना। तो एक न्यू डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इंक्लाइन फोर्सेस को रिजोल्व करने के लिए। तो हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ सभी इंक्लाइन फोर्सेस को अब हम रिजोल्व करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इंक्लाइन फोर्सेस को रिजोल्व नहीं करेंगे तब तक आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर नहीं सकते, क्योंकि रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले इंक्लाइन फोर्सेस को रिजोल्व करना है, उसके बाद सभी इंक्लाइन फोर्सेस को रिजोल्व करने के बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई करना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई होने के बाद ही आप रिजल्टेंट का मैग्नेटिक डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये देखो, ये इंक्लाइन फोर्सेस, अब हम ये सभी इंक्लाइन फोर्सेस को रिजोल्व करने वाले हैं, यानी उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करने वाले हैं। इंक्लाइन फोर्सेस का डायरेक्शन चेक करो, सभी के सभी इंक्लाइन फोर्सेस आउटवर्ड है तो उनके रिजोल्व कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, यहां सभी के रिजोल्व कंपोनेंट्स हम शो करेंगे, सभी के सभी आउटवर्ड। तो चलो ये पहले हम शो कर लेते हैं। तो ये देखिए, सभी इंक्लाइन फोर्सेस को रिजोल्व करने के बाद सभी के जो कंपोनेंट्स है वो आउटवर्ड होने वाले हैं। तो देखो, ये 100 के दोनों कंपोनेंट्स आउटवर्ड, 200 के भी दोनों कंपोनेंट्स आउटवर्ड। सभी इंक्लाइन फोर्सेस जो आउटवर्ड है, सभी के कंपोनेंट जो है वो आउटवर्ड यानी अवे फ्रॉम द पॉइंट होना तय है। लेकिन अब रिजोल्व करने के लिए सभी का एंगल चाहिए। एंगल या तो हॉरिजॉन्टल साइड के साथ होना या तो वर्टिकल साइड के साथ होना, और एंगल हमेशा 90 डिग्री के अंदर होना। तो चलो यहाँ एंगल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 100 न्यूटन, देखो ये 100 न्यूटन का एंगल हमें ये पता है, 100 न्यूटन का एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग है 50 डिग्री, जो ऑलरेडी गिवन है जो हमने यहाँ पे भी शो किया है, ठीक है। तो हम ये 100 को 50 का यूज करके आसानी से रिजोल्व कर लेंगे। लेकिन बचा है 200 का एंगल फाइंड आउट करो, या तो हॉरिजॉन्टल के साथ या तो वर्टिकल के साथ। तो 200 का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, आपको ये एंगल पता है क्या? नहीं। फाइंड आउट करना आसान है। देखो 200 का एंगल अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे, 200 का एंगल है 110 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब यहां से लेके यहां तक 110 है। लेकिन आप 110 का यूज करके रिजोल्व कर नहीं सकते, ठीक है। तो अगर ये 110 है, यहां से यहां तक अगर 110 है तो रिमेनिंग कितना होगा? तो रिमेनिंग होगा 70। क्यों? क्योंकि कंप्लीट हॉरिजॉन्टल एंगल होता है 180। 180 में से 110 दिया हुआ है तो इधर का हो जाएगा 70, ठीक है ना। अगर ये 70 है तो आप चाहे तो ये भी एंगल शो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है ना। 70 + 20 90। इसका मतलब ये 200 को रिजोल्व करने के लिए या तो 70 का यूज करो या तो 20 का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये 300 का एंगल चलो निकालते हैं। ये एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग ये एंगल निकालते हैं। तो ये एंगल क्या होगा? तो ये एंगल हो जाएगा, इसके लिए आप 300 का एंगल चेक करो। ओरिजिनल एंगल क्या है? 220 डिग्री। यहां से लेके यहां तक 220 है, इसका मतलब वो 180 से ज्यादा है। देखो यहां से यहां तक होता है 180, है ना। हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है? यहां से लेके यहां तक होता है 180, यहां से यहां तक 180 प्लस यहां क्या है? तो 180 + 40 है, 180 + 40 तो हुआ 220, है ना। यहां से यहां तक 180 + 40 220। इसका मतलब यह है कि ये एंगल है 40 डिग्री, कंफर्म। इसका मतलब 300 को 40 का यूज करके रिजोल्व कर लेंगे। समझ में आया ना? यहां से यहां तक 180 + 40 220। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 400 न्यूटन का एंगल फाइंड आउट करेंगे। या तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाइंड आउट करो या तो वर्टिकल के साथ एंगल फाइंड आउट करेंगे। चलो इस बार एंगल वर्टिकल के साथ निकाल लेते हैं। आप कोई भी एंगल निकालो, हॉरिजॉन्टल का एंगल भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलो इस बार 400 का एंगल वर्टिकल के साथ निकालते हैं, यानी ये वाई एक्सिस के अलोंग एंगल निकालते हैं। एंगल निकालना सिंपल है। 400 का ओरिजिनल एंगल है 290 डिग्री, 290। यहां से लेके यहां तक होता है 270, उसमें 20 और ऐड करो तो 290, मतलब ये एंगल है 20 डिग्री का। देखो कैसे? क्योंकि हमने आपको बताए थे कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल की लिमिट 270 से स्टार्ट होती है ना। फिर से लिख के देते हैं, 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मतलब यहां से लेके यहां तक 270 से आगे काउंट किया जाता है। देखो यहां से यहां तक 90, फिर 180, फिर 270, 270 के बाद काउंट होता है। तो 270 के बाद ये क्या है? 290, मतलब 20 डिग्री ज्यादा है। 270 + 20
दैट इज 290, इसलिए हमने यहां लिख दिए 20। समझ में आया क्या? ओके देखो यहां से लेके यहां तक 270 प्लस 20, यहां से लेके यहां तक 270 प्लस 20 दैट इज 290, इसलिए 20। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 500 न्यूटन, इसका एंगल, चलो इस बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल निकालते हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 20 डिग्री। कैसे? क्योंकि 500 न्यूटन का ओरिजिनल एंगल क्या है? 340 डिग्री। 340 मतलब यहां से लेके यहां तक 340। हमें बताओ पूरा सर्कुलर एंगल क्या होता है? पूरा सर्कुलर एंगल होता है 360। 360 में से 340 दिया है, मतलब ये एंगल जो बचा हुआ है ये क्या होगा? ये होगा 20, है कि नहीं? यहां से यहां तक 340 प्लस 20 तो 360, जो बचा हुआ एंगल है वो 20 है, तो यहां हमने सीधा सीधा 20 लिख दिए। समझ में आया ना? ओके तो इस तरह से हमने यहां सभी इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए एंगल चाहिए थे। एंगल हमने फाइंड आउट किए बाय यूजिंग दिस डायग्राम। इसलिए हमने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डायग्राम बनने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन होता है ये एंगल फाइंड आउट करते समय। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डायग्राम तो सही से बना लेते हैं, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उनको यही कंफ्यूजन रहता है कि रिजॉल्व करने के लिए कौन सा एंगल का यूज करें। 110 डिग्री, 220, 290, 340, इतने बड़े बड़े एंगल का यूज कैसे करें? तो फिर उनको एंगल निकालते समय दिक्कत होती है। आई होप ये जो हमने आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा। अब चलो सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करने के लिए एंगल की जरूरत थी, सभी के एंगल्स मिल चुके हैं। तो ये 100 का एंगल 50 डिग्री हॉरिजॉन्टली, तो 100 cos of 50 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड 100 sin of 50 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पे भी 200 cos of 70 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम 70 का यूज कर रहे हैं। ठीक है 200 sin of 70 डिग्री। आप चाहे तो 20 का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी एंगल आप यूज करेंगे वो साइड का कंपोनेंट आपको cos लिखना है। अगर आप हॉरिजॉन्टल साइड का एंगल यूज कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos लिखो, और अगर आप वर्टिकल का एंगल यूज कर रहे हैं तो आप वर्टिकल कंपोनेंट cos लिखो। ठीक है चलो यहाँ पे 300 को रिजॉल्व करेंगे बाय यूजिंग 40, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 300 cos of 40 और वर्टिकल कंपोनेंट 300 sin of 40। अगर आपको इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करते समय अगर दिक्कत होती है तो एक काम करो, इसके पहले ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, उसमें हमने इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स दिए थे। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा डिटेल में बताए थे हाउ टू रिजॉल्व इंक्लाइंड फोर्सेस। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो जरूर से देखिएगा, आपका रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब ये 400 न्यूटन का एंगल 20 डिग्री है वर्टिकली, तो 400 cos ऑफ 20 डिग्री और ये हो जाएगा 400 sin ऑफ 20 डिग्री। देखो हमने कहा था ना हॉरिजॉन्टल का एंगल यूज करेंगे तो हॉरिजॉन्टली cos, वर्टिकली एंगल यूज करेंगे तो वर्टिकली cos। तो देखो 400 का एंगल 20 डिग्री वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग एंगल है, तो y कंपोनेंट देखो हमने cos लिखे एंड x कंपोनेंट लिखो sin लिखे। समझे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 500 का एंगल है 20 डिग्री x एक्सिस के अलोंग, तो x कंपोनेंट cos, सो 500 cos ऑफ 20 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 500 sin ऑफ 20 डिग्री। इस तरह से ये सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिए। आई होप ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया ये आपको समझ में आया होगा, एंगल कैसे फाइंड आउट किए ये आपको समझ में आया होगा, और इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व किए ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आप समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम एग्जाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज क्यों करता है, उसका रीजन आपके सामने है, क्योंकि इतने सारे स्टेजेस है। पहले तो डायग्राम बनाओ, फिर एंगल्स फाइंड आउट करो, फिर इनको रिजॉल्व करो, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ। इतना सिर्फ करने से आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, अब हमें सॉल्व भी करना है। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाएगा जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ठीक है तो चलो अब हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये डायग्राम को हटा देते हैं, इसका काम हो गया है। जहां तक इसका क्वेश्चन का भी काम हो गया, क्वेश्चन का भी कोई काम नहीं है, क्वेश्चन को हटा देते हैं ना। ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो चलो करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और समेशन करने का रूल है हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले प्लस, राइट साइड जाने वाले प्लस तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। तो देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस,
चेक करो यहाँ कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो यहाँ पे 5 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, क्योंकि 5 इंक्लाइंड फोर्सेस थे ना, पांचों इंक्लाइंड फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स बने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 5 है, वर्टिकल कंपोनेंट भी 5 है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में 5 टर्म आएंगी, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में भी 5 टर्म आएंगी, ठीक है। लेकिन समेशन करने का रूल ध्यान में रखना, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, क्योंकि एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव होती है, इसलिए। तो 100 कॉस राइट साइड जा रहा है, प्लस ले लो, 500 कॉस राइट साइड जा रहा है, प्लस ले लो, 400 साइन राइट साइड जा रहा है, प्लस ले लो, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे 100 कॉस ऑफ 50 डिग्री प्लस 500 कॉस ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, प्लस 400 साइन ऑफ 20 डिग्री। देखो साइन वाला कंपोनेंट है, कॉस वाला कंपोनेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो साइन है, तो आपको साइन लेना है, जो दिख रहा है वही लो। चलो इधर के हो गए, अब इधर के ले लो, 200 कॉस 70 लेफ्ट साइड जा रहा है, सो माइनस 200 कॉस ऑफ 70 डिग्री, और ये 300 कॉस 40 लेफ्ट साइड जा रहा है, ये भी माइनस 300 कॉस ऑफ 40 डिग्री, ठीक है। काफी ये लंबा इक्वेशन हुआ, 300 कॉस ऑफ 40 डिग्री। और अब बस ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में पुट करो, लेकिन कैलकुलेटर में पुटअप करते समय एक बात का ध्यान रखो कि कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में नहीं है तो रॉन्ग आंसर आने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखो, हम लिख लेंगे। तो ये आंसर आ चुका है 372.715 न्यूटन। तो हमें क्या मिला, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। चलो अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालते हैं, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। और समेशन करने का रूल है, वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस फोर्सेस, जो ऊपर जा रहे वो प्लस ले लो, जो नीचे आ रहे वो माइनस ले लो। 5 फोर्सेस है, ये दोनों फोर्सेस ऊपर जा रहे प्लस आएंगे, और ये 3 फोर्सेस नीचे आ रहे माइनस आएंगे। तो हम यहां लिख लेंगे 100 साइन ऑफ 50 ऊपर जा रहा है प्लस, 200 साइन ऑफ 70 ऊपर जा रहा है प्लस, माइनस 300 साइन 40 नीचे आ रहा है माइनस, माइनस 400 कॉस ऑफ 20 नीचे आ रहा है माइनस, देखो कॉस वाला कंपोनेंट है नीचे आ रहा है माइनस, फिर माइनस 500 साइन ऑफ 20, ठीक है। और अब ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में पुट करो, तो ये आ चुका है माइनस में 475.18 न्यूटन। तो ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फाइंड आउट कर लिया है। और अब हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला लिख लेंगे। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फार्मूला है रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जो हमने बताए थे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट अप करो, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 372.715 स्क्वायर प्लस 475.18 स्क्वायर। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है वो सुनो। गलती यहाँ पे ये होती है कि यहाँ देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का आंसर माइनस में है ना, हमने देखो माइनस का ही यूज किए क्या, नहीं, क्यों? उसका रीजन है क्योंकि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई स्क्वायर स्क्वायर है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसीलिए माइनस यूज ही मत करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती ये होती है कि वो माइनस है ना तो माइनस लिख लेते हैं, तो माइनस लिखने की वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में एडिशन होने के बजाय सब्सट्रैक्शन हो जाता है और आंसर आ जाता है रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस का यूज करो ही मत। आपको पता है माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई का स्क्वायर मतलब ये पूरे रिजल्ट का स्क्वायर ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होना चाहिए ना, तो यहाँ पे इसीलिए प्लस में लिखो सब कुछ। गलती से माइनस यूज मत करना। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, वही माइनस कैलकुलेटर में लिख लेते हैं और आंसर रॉन्ग आ जाता है। गलती यहाँ होती है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है 603.914 न्यूटन, ठीक है, इस तरह से। तो हमने क्या किए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इतना बताने के बाद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और वो हमें कमेंट करके बोलते हैं सर हमारा आंसर कुछ अलग आ रहा है, आपका आंसर अलग आ रहा है। स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके बोलते हैं सर हमारा आंसर तो ये आ रहा है, तो लेकिन वो गलती क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है, ये ध्यान में रखो, बस इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब हम रिजल्टेंट का एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या फार्मूला बताए थे डिटर्मिनेंट में, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डिटर्मिनेंट में है, ऐसे में माइनस यहां भी यूज नहीं करना, एंगल कभी भी माइनस में नहीं आता। तो 475.18 एफ ऑफ वाई का वैल्यू डिवाइडेड बाय 372
372.715 डिटरमिनेंट में है तो माइनस यूज नहीं होता है, तो थीटा हमें मिल जाएगा। तो ये आंसर आ चुका है 51.89 डिग्री। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें थीटा मिल गया, यानी रिजल्टेंट का एंगल मिल गया। मतलब रिजल्टेंट कितने डिग्री से इंक्लाइन है, 51.89 डिग्री से इंक्लाइन है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हमने निकाल लिए, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन भी शो करना पड़ेगा। आप कहेंगे रिजल्टेंट का पोजीशन क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको पोजीशन शो करना ही पड़ेगा। पोजीशन शो करने से आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भले ही क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन आप पोजीशन शो करो। 2 मिनट लगते हैं सिर्फ पोजीशन शो करने के लिए, बहुत आसान है। अगर उतने के लिए अगर आपने छोड़ दिए तो हो सकता है अगर कोई एग्जामिनर एक आधा मार्क वो कट कर लेगा या 2 मार्क कट कर लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए लगे हाथ पोजीशन भी शो कर दो। पोजीशन मतलब रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन, मतलब रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन मतलब रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, रिजल्टेंट इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए रिजल्टेंट का पोजीशन यानी रिजल्टेंट का क्वाड्रेंट चेक करो, रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रहेगा। तो रिजल्टेंट का क्वाड्रेंट चेक करना बहुत आसान है। उसके लिए क्या करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का साइन चेक करो, जो रिजल्ट का आंसर आया है ना वो। तो देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर देखो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर पॉजिटिव में है ना। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का आंसर निगेटिव में है। एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, एफ ऑफ वाई निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, प्लस माइनस। हमें बताओ प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस माइनस। इसका मतलब यह है कि रिजल्टेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, कंफर्म। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, तो यहां हमें स्टेटमेंट में लिखना है, सिंस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एंड summation of f of y is negative, so resultant lies in fourth quadrant। बस आपको ये स्टेटमेंट लिखना है और डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आपको भी एग्जाम में ऐसा ही स्टेटमेंट लिखना है। सिंस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, देखो एफ ऑफ एक्स का आंसर पॉजिटिव में है और एफ ऑफ वाई का आंसर निगेटिव में है ना। f of x is positive and summation of f of y is negative, so या therefore resultant lies in fourth quadrant। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का डायग्राम ड्रॉ कर लो बस। फोर्थ क्वाड्रेंट का डायग्राम ड्रॉ करना बहुत आसान है। उसके लिए बस आपको x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना है। ये देखो x एक्सिस ऐसी ड्रॉ करो, y एक्सिस ऐसी ड्रॉ करो। फोर्थ क्वाड्रेंट की x एक्सिस y एक्सिस ऐसी होती है, तो इनके बीच में रिजल्टेंट ऐसा कहीं शो कर दो। ये आपको रफली शो करना है, मतलब आपको कोई एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये देखो ये रिजल्टेंट है R और ये रिजल्टेंट का एंगल, ठीक है ना, रिजल्टेंट का एंगल है 51.89 डिग्री और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखो 603.914 न्यूटन। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने रिजल्टेंट का यहाँ पे पोजीशन शो किया है। ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये पोजीशन शो करना चाहिए, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन यहां बन के तैयार है। स्टार्टिंग से समझ लेते हैं एक बार और कि हमने ये कैसे सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन का यूज करके डायग्राम बनाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था। डायग्राम ड्रॉ होने के बाद एंगल फाइंड आउट करना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, एंगल फाइंड आउट करना। तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है रिजॉल्व करना, इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है कैलकुलेशन पार्ट, उसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना और सबसे आखिरी में पोजीशन शो करना। ये जो पोजीशन है वो 4 क्वाड्रेंट में कभी कभी अलग अलग आ सकता है। हो सकता है अगर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो आप लिखना कि रिजल्टेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम ड्रॉ करना। अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का आंसर निगेटिव पॉजिटिव है तो लिखना रिजल्टेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट का डायग्राम ड्रॉ करना। अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का आंसर निगेटिव निगेटिव है तो लिखना रिजल्टेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट का डायग्राम ड्रॉ करना। और अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ये ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट का डायग्राम ड्रॉ करके स्टेटमेंट आपको हर जगह लिखना है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो फाइनली ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप, हर एक इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे, डायग्राम ड्रॉ करने से लेके एंगल फाइंड आउट करने से लेके सब आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन पार्ट भी समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी
प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप घर से ही सॉल्व करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो एग्जाम में ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये था मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, ये टॉपिक का आज का स्पेशल प्रॉब्लम। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें इससे रिलेटेड और भी नंबर ऑफ टॉपिक्स और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।